दोस्तों फाइनली भारत और यूरोपियन ब्लॉक ईएफटीए के बीच का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अब सितंबर तक लागू होने की उम्मीद है। भारत की ट्रेड डिप्लोमेसी में ये एक बड़ा माइलस्टोन है जिसका अनाउंसमेंट यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने किया। 10 मार्च को यह ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ। इस समझौते के तहत भारत ने ईएफटीए से अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन के निवेश की कमिटमेंट हासिल की है। इसमें आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड भी शामिल है। फिलहाल इस समझौते को पहले ही सभी 4 ईएफटीए देशों की संसदों द्वारा मंजूरी दे दी गई है तथा स्विट्जरलैंड में इस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 10 जुलाई तक का समय खुला है। बाकी इस एग्रीमेंट के हो जाने के बाद से स्विस घड़ियों, चॉकलेट्स, कट और पॉलिश किए गए हीरो सहित अनेक यूरोपीय वस्तुओं पर आयात शुल्क में कटौती या उसे समाप्त करने की उम्मीद है, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं और उद्योगों दोनों को लाभ होगा। बाकी भारत को नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट में एक एनहांस्ड एक्सेस मिलेगा। प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कंसेशन और मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और हेल्थ केयर सेक्टर्स में एफडीआई की सुविधा। बाकी इस डील से भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोग्राम्स को भी प्रोत्साहन देते हुए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को सेल्फ रिलायंट बनाने की बात की गई है, जिससे चाइनीज प्रोडक्ट्स का कम से कम इंपोर्ट हो। और दोस्तों, अगर मैं पिछले कुछ सालों का ही हवाला दूं तो भारत एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बन चुका है। भारत में मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में 100% एफडीआई की अनुमति है, जिससे चीन से मशीन आयात पर देश की निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। बाकी केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना ने हमारे एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग के लोकल कंटेंट को 20% से बूस्ट करके 67% कर दिया है। यह समझौता यूरोपीय ब्लॉक के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है और यह ट्रेड पार्टनर्स में डाइवर्सिफिकेशन लाने तथा चीन पर निर्भरता कम करने की भारत की रणनीति के अनुरूप है।